अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप कि आप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे, फिफ्थ लेक्चर लेंगे इसका बख्त एंड सोफ़ी ट्रेडिशन का, जो क्लास 12 हिस्ट्री का टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, 6th चैप्टर। तो इसमें देखेंगे लाइफ इन द चिश्ती खानका, जो खानकाहों का सिलसिला। हमने देखा कि बहुत सारी खानका जहाँ पे पीर होते थे, मुरीद होते थे, तो उनका जो भी ये हमने जब देखा कि लाइफ क्या थी इन चिश्ती खानकाहों में, कौन किस टाइप की लाइफ होती थी। ठीक है, जो खानका जो था, जो भी खानका था, ये क्या था, ये इट वॉज द सेंटर। ये सेंटर था, किसका सेंटर था? ये सेंटर था जो भी सोशल लाइफ थी, जो भी सोसाइटी में जो भी लाइफ सोशल लाइफ थी, ये इसका सेंटर था। ठीक है, खानका जो था, खानका वाज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ। आप से याद रख सकते हो। तो शेख निज़ामुद्दीन, जब आप देखोगे शेख निज़ामुद्दीन खानका दिल्ली में आप देखोगे, ये कहाँ पे बना था? द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन द गयासपुर सिटी ऑफ दिल्ली। गयासपुर सिटी में आप देखोगे यमुना के किनारे पे एक ये बना है निज़ामुद्दीन औलिया, जिसको हम कहते हैं शेख निज़ामुद्दीन। तो शेख निज़ामुद्दीन की वो ज़ियारत आप देखोगे। ठीक है, तो इट कंप्राइज, इसके छोटी जो भी आप देखोगे ना, वहाँ पे जो भी ये ज़ियारत बनी है, तो इसकी कंपोजर ऑफ सेवरल, इसकी सेवरल रूम्स है, बड़े बड़े हॉल्स है। विजिटर्स जो है वहाँ पे आते हैं, वो प्रे करते हैं, वहाँ पे रहते भी है। ठीक है, शेख जो है वो अपनी फैमिली के साथ, हिज अटेंडेंट्स के साथ या अपने डिसिप्लिन के साथ वहीं पे रहता है, या पीर जो होता है। ठीक है, शेख लिव्ड इन अ स्मॉल रूम इन द रूफ ऑफ द हॉल। जो भी रूफ हॉल का रूफ होता था, वहाँ पे एक स्मॉल रूम होता था, तो वहाँ पे एक स्मॉल रूम में रहता था शेख। ठीक है, एक छोटे से रूम में रहता था, वहाँ पे अटेंड करता था। तो विजिटर्स को वो मॉर्निंग या इवनिंग में उनको देखता था, उनको अटेंड करता था। वहाँ पे एक लंगर चलता था, एक किचन चलता था। ठीक है, तो रन बाय द अनास्कट, इसकी कोई चैरिटी मतलब चैरिटी जो थी आती थी, मतलब वहाँ से बहुत सारे लोगों की चैरिटी आती है, तो उससे ये किचन चलता था, जो भी दान आता था। तो मॉर्निंग में टिल लेट नाइट पर्सन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ, सारे मतलब टिल मॉर्निंग से लेके शाम तक या रात तक बहुत सारे लोग, तरह के लोग वहाँ पे आते हैं, चाहे सोल्जर्स हो, स्लेव्स हो, सिंगर्स हो, मर्चेंट्स हो, पॉइट्स हो या ट्रैवलर्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स वहाँ पे आते हैं, रिच आते हैं, पुअर आते हैं, जोगीज, कलंदर्स, क्या सीकिंग द डिसिप्लिनशिप। तो वहाँ पे किस लिए आते हैं? या मतलब डिसिप्लिन बनने के लिए, किसका पीर के मुरीद बनने के लिए आते हैं, या वहाँ से ओमलेट्स फॉर हीलिंग, यहाँ पे तावीज़ वावीज़ ले जाते हैं, अपने जो भी उनके दर्द वर्द हैं उनको मतलब उनसे वो मतलब ठीक करने के लिए तावीज़ ले जाते हैं। जो भी उनकी मुरादें होती हैं वहाँ से उनकी पूरी हो जाती है, तो इसीलिए वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अदर विजिटर्स इंक्लूडिंग द पोइट्स, कुछ पोइट्स वहाँ पे आ गए। ठीक है, जो अमीर हसन सिजी या अमीर खुसरू जो था, यो एंड द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ ज़ियाउद्दीन बिरौनी ऑफ हुम रूट अबाउट द शेख। ठीक है, चेस्टी डिवोशन, ज़ियारत एंड कवाली। ठीक है, तो क्या क्या होती है वहाँ पे, ज़ियारत कैसे होती है और कवाली क्या? ज़ियारत वो जगह है जहाँ पे एक टॉम बनता है। ज़ियारत वो जगह है जहाँ पे एक टॉम, ज़ियारत एक टॉम्ब होता है, दरगाह होती हैं जहाँ पे मतलब जो भी सेंट होता है, जो भी मतलब हमारे जो भी पीर वीर थे, उनके जो भी प्रोमिनेंट मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पे वहाँ पे उनकी ज़ियारत होती है, उनके जो टॉम्ब्स होते हैं, उनके जो दफनाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे उसकी दरगाह बन जाती है। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम फॉर मोर देन 7 centuries पीपल ऑफ द वेरियस क्रीड्स, क्लासेस, सोशल, फ्रॉम 7 सेंचुरीज से, तकरीबन 7 दहाइयों से लोग वहाँ पे डिफरेंट क्लासेस या सोशल बैकग्राउंड से लोग वहाँ पे आते हैं दरगाह पे। ठीक है, दरगाह ऑफ द 5 ग्रेट चिश्ती सेंट्स। ठीक है, वहाँ पे आते हैं। मोस्ट पॉपुलर श्राइन जो है ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती का है। ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती का सबसे बड़ा जो आप देखोगे दरगाह, तो गरीब नवाज़, जिसको हम गरीब नवाज़ भी कहते हैं, तो वो आप अजमेर में देखोगे ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में आप देखोगे, जिसको हम गरीब नवाज़ भी, इसको गरीब नवाज़ भी कहते थे, कि इसको ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती को। इट वाज पॉपुलर बिकॉज ऑफ द austerity and the pure piety of its sheikh, the greatness of his successor and the royal visitors like मोहम्मद बिन तगलुक। ठीक है, तो वहाँ पे ये बड़ा ही मतलब ये इतना पॉपुलर था क्योंकि बहुत ही पाक आदमी था और बहुत ही पाइस, बहुत ही नेक आदमी था ये। तो इसने बहुत सारा काम किया यहाँ पे इंडिया में, जो भी इस्लाम लाया, जो भी बहुत ज़्यादा से ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती का
बड़ा ही रोल रहता है उसमें, तो इस्लाम फैलाने में। तो इसके जो बहुत बड़े मतलब ग्रेट्स ऑफ सक्सेसर्स है, तो इसका जो रॉयल विजिटर जो वहाँ पे जाते थे, इनमें से बड़ा जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, वो वहाँ पे जाते थे, ठीक। द अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शन टू द हाउस दैट टॉम वाज बिल्ड बाय द सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी। तो ये पहला टॉम, जब टॉम किसने बनाया, सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी, ठीक है। तो उसने ये हाउस वहाँ पे श्राइन बनाया, ठीक है। श्राइन वाज लोकेटेड ऑन द ट्रेड रूट लिंकिंग दिल्ली एंड गुजरात एंड इज अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ ट्रैवलर्स। ये उस जगह पे दिल्ली और गुजरात के जो रूट है उसके दरमियान है, ट्रेड रूट जो भी था, तो बहुत से लोगों को मतलब अट्रैक्ट करता था। बाय 16th सेंचुरी अजमेर श्राइन हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर एंड अकबर विजिट 14 टाइम्स हियर। तो अजमेर में जब ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह वहाँ पे है, तो ये 14th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में बड़ी पॉपुलर बन गई। क्योंकि पॉपुलर क्यों हुई, क्योंकि अकबर जो बादशाह था उस टाइम का, उसने तकरीबन 14 टाइम्स वहाँ पे विज़िट किया, इससे उसकी पॉपुलैरिटी बड़ी बढ़ गई, ठीक है। ईच विज़िट वाज सेलिब्रेटेड बाय द जनरल, तो एक जो हर एक विज़िट पे उसने बड़े बड़े गिफ्ट्स वहाँ पे दिए, बड़े बड़ी चीज़ें वहाँ पे सेलिब्रेट किए, तो इसीलिए ये पॉपुलर हो गई। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशंस क्या थी, लैंग्वेज क्या थी उस टाइम, जो चिश्ती अडॉप्टेड लोकल लैंग्वेज, जो भी चिश्तीज़ जो भी थे वो लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। इन दिल्ली चिश्ती सिलसिला जनरली टॉक्ड हिंदू वाला लैंग्वेज, तो हिंदी वाला लैंग्वेज, जो हिंदी लैंग्वेज थी, जो भी हिंदी वाला लैंग्वेज थी उस पर बात कर रहे थे, वही अडॉप्ट की, ठीक है। बाबा फरीद जो था, बाबा फरीद ने कंपोज किया कुछ लोकल वर्सेस या लोकल लैंग्वेजेस में बहुत चीज़ें वर्सेस को कंपोज किया, लिखा, ठीक है। तो अब वो अदर कंपोजर तो मतलब बड़े बड़े पोएम्स या अपने एक्सप्रेस आइडियाज़ के यूजिंग द ह्यूमन लव या डिवाइन लव जो भी था, अल्लाह की तरफ जो भी इश्क था या उसकी तरफ जो भी अल्लाह के मतलब प्यार जो था या मोहब्बत जो थी, अल्लाह की मोहब्बत जो थी या लोगों की मोहब्बत जो थी, वो इन वर्सेस में एक्सप्रेस करते थे इन द लोकल लैंग्वेज। डिफरेंट सूफी पोइट्री वाज कंपोज्ड इन द टाउन ऑफ द बीजापुर, ठीक है। डिफरेंट सूफी पोइट्री जहाँ पे कंपोज बीजापुर कर्नाटका में। देयर वाज द शॉर्ट पोएम्स इन द दक्कनी फॉर्म ऑफ उर्दू, दक्कनी फॉर्म ऑफ उर्दू में भी आप छोटे छोटे पोएम्स को देखोगे, ठीक है। सूफी एंड द स्टेट, जो ट्रेडिशनली जो भी चिश्तीज़ जो भी थे, चिश्तीज़ वेरी सिंपल लाइफ गुजारते थे और बड़ी प्योर लाइफ गुजारते, दे वर वेरी प्योर एंड दे वर वेरी सिंपल लाइफ गुजर, क्योंकि वो मेंटेनिंग डिस्टेंस, जो भी वर्ल्ड पावर था, जो भी दुनिया ही ताकत थी, जो भी वर्ल्ड प्लेजर्स थे, उनसे बड़े दूर रहते थे वो लोग, क्योंकि उन्होंने अपनी जो लाइफ थी अल्लाह के लिए ये कुर्बान की थी और उसी की राह में लोगों की खिदमत करते थे और उसी की मोहब्बत में वो सब कुछ कर देते थे और उनको ये दुनिया की कुछ नहीं पड़ी थी, जो भी वर्ल्ड प्लेजर्स थी, लग्जरियस लाइफ थी, उनसे ये दूर ही रहते थे और लोग और जो दूर दूर ही रहते थे, जंगलों में रहते थे या मतलब जो भी घर थे उनके, वो उन्हें छोड़ दिए थे। जो सूफीज़ थे उन्होंने एक्सेप्ट की थी विदाउट द डिमांड, तो सूफी जो थे ये एक्सेप्ट करते थे, कोई भी उनको अगर डोनेशन मिलती थी या पॉलिटिकल इलिटरेसी या ग्रांट टैक्स फ्री कुछ मिलता था तो वो ये एक्सेप्ट करते, पर डिमांड नहीं करते, विदाउट एनी डिमांड। तो ये कोई डिमांड नहीं करते, उनको वही से मिल जाता था, कोई गिफ्ट में कुछ भी देता था तो तो वो एक्सेप्ट ये चीज़ें करते थे, ठीक है। चिश्तीज़ जो एक्सेप्ट डोनेशन करते थे, चिश्तीज़ एक्सेप्ट डोनेशन कैश में भी लेते थे या गुड्स में भी लेते थे और दे स्पेंड ऑन द फूड, ये करते थे, ये जो उनके पास पैसा था या कुछ भी चीज़ें जो भी डोनेशन आती थी वो ये चीज़ें स्पेंड करते थे खाने पीने पे, कपड़ों पे या जो भी लिविंग का वाटर्स थे उन पे, या जो भी रिच नेसेसिटीज़ जो भी होती थी, जो भी कोई इबादत करने के लिए, पूजा करने के लिए, इबादत करने के लिए जो भी रिचुअल नेसेसिटीज़ होती थी उन पे ये खर्च करते थे। तो लोग जो थे ये फुली ट्रस्ट करते थे उन शेख्स पे, पीर्स पे बड़ा ट्रस्ट था उनका, लोगों का बड़ा ही ट्रस्ट था शेख्स पे। किंग्स आल्सो वांट टू मेक कांटेक्ट एंड गेट सपोर्ट ऑफ द सूफीज, तो जो बादशाह भी इनके कांटेक्ट में रहते थे और उनका सपोर्ट हासिल करते थे हमेशा से, ठीक है। व्हेन द तुर्क, जब तुर्कस ने दिल्ली सल्तनत बनाई, जब तुर्कों ने सेटअप किया दिल्ली सल्तनत को, तो फिर जब उस टाइम के उलमा थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया शरिया को स्टेट लॉ बनाया जाए। शरिया को, उससे पहले शरिया एक चलता था, मतलब उनका कहना था चिश्तीज़ या भी जो सूफीज़ थे कहते थे शरिया के तहत सब कुछ चलना चाहिए, काजीज़, तो ये उन्होंने तुर्कस ने उस टाइम ये नहीं माना, जो उलमा थे उन्होंने नहीं माना कि शरिया जो है उसको एज ए स्टेट लॉ
एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, तो ये थे कि जस्टिस की लाइफ कैसी थी, उनके खानकाहों में कैसी लाइफ गुजारते थे, उनके स्टेट्स के साथ कैसे रिलेशन थे और कम्युनिकेशन लैंग्वेज कैसे ये यूज़ करते थे। होप कि आपको ये समझ आई होगी। तो जब तक हम नेक्स्ट उसका लास्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू।